A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Believe Study Circle. So my dear friends, आज इंडियन पॉलिटी सीरीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विच रिलेट्स टू द बिल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, यूजुअली बिल्स जो रहते हैं, बिल्स जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंडियन पार्लियामेंट में. दोनों हाउसेस में बिल जब पास हो जाता है तो पास होने के बाद वो बिल कहाँ किसके पास भेजा जाता है? फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. आफ्टर गेटिंग द असेंट, प्रेसिडेंट की असेंट मिलने से, उसके साइन होने के बाद में कोई भी बिल जो है वो क्या बनता है? एक्ट बनता है. ओके, उसी तरह देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्स लाइक ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, money bill and constitutional amendment bill under article 368. These are the 4 important types of bills. Okay, so first of all, today I will discuss the ordinary bill. Ordinary bill. ओके, तो फर्स्ट बिल जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल क्या है, ये किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओके, और इस पे और ये किस तरह से इस बिल में जो है असेंट की दी जाती है बाय द प्रेसिडेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की बात करूँ तो ऑर्डिनरी बिल जो है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in Lok Sabha और राज्यसभा. दैट मीन्स ये जो बिल है ऑर्डिनरी बिल, ये किसी भी हाउस में जो है इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट होगा, राज्यसभा में नहीं. ये बिल कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है, जहाँ लोकसभा कर सकता है या फिर राज्यसभा. दिस इज क्लियर. नाउ it can be introduced by minister or by member. Another important thing is that इस बिल को जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में से कोई भी मिनिस्टर जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, या कोई भी ऑर्डिनरी मेंबर, लोकसभा का कोई भी मेंबर इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट का है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का है. सो ये बिल मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और मेंबर भी. एंड वन मोर थिंग, इसी के बेसिस पे बिल्स को फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है. एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट बिल. सो जो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, जो बिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, उस बिल को कहा जाता है पब्लिक बिल. क्या कहा जाता है? पब्लिक बिल. और जिस बिल को मेंबर इंट्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल. दिस इज क्लियर. अगर जो बिल मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं उसको कहा जाता है पब्लिक बिल. एंड वी नो यूजुअली मिनिस्टर्स किसके रहते हैं? रूलिंग गवर्नमेंट के. तो जो भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा उसको पब्लिक बिल कहा जाएगा, और जो कोई भी ऑर्डिनरी मेंबर जिस बिल को पेश करता है, इंट्रोड्यूस करेगा, उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है. और पब्लिक मेंबर बिल जो रहता है इसके मोर चांसेस रहते हैं पास होने के, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट की ज़्यादा मेजॉरिटी रहती है लोकसभा में एंड टू सम एक्सटेंट राज्यसभा में भी. सो दिस इज क्लियर. ये बिल मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और मेंबर भी. दैट मीन्स इट इज़ अ पब्लिक बिल और मे बी अ प्राइवेट बिल. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड.
president's recommendation is not required. That means जैसे मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत रहती है, बट इन केस ऑफ दिस ऑर्डिनरी बिल यहाँ प्रेसिडेंट की बिना परमिशन के ये बिल जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है कोई भी मिनिस्टर और मेंबर इन लोकसभा या फिर राज्यसभा. नाउ दिस बिल जिस हाउस में भी ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में, एक हाउस में फर्स्ट हाउस में पास होने के बाद ये बिल सेकेंड हाउस में भेजा जाता है. तो इस बिल को पास करने के लिए सिंपली रिक्वायर्ड क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी. आफ्टर पासिंग बिल इन फर्स्ट हाउस by simple majority, then sent to second house. That means जैसे ही ये बिल एक हाउस में पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से. सिंपल मेजॉरिटी क्या रहती है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सिंपल मेजॉरिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, 51% of the members present and voting, not total, 51% of the members present and voting. That means जितने भी मेंबर्स वोटिंग के टाइम पे प्रेजेंट थे उसका 51% अगर फेवर में चला गया तो ये बिल एक हाउस में पास हो जाता है. और सिमिलरली एक हाउस में पास होने के बाद ये बिल दूसरे हाउस में रेफर किया जाता है. देन बिल इज सेंट टू द सेकेंड हाउस. वो लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी. फर्स्ट हाउस लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी. ठीक है. अगर लोकसभा में पहला फर्स्ट हाउस लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है तो देन सिंपल मेजॉरिटी के बाद पास होने के बाद इस बिल इज सेंट टू द राज्यसभा. अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है तो 51% सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के बाद उसको लोकसभा में भेजा जाता है. क्लियर? नेक्स्ट. ओके. एंड when the bill is passed in the first house by the simple majority and then it is sent to the second house, जब ये बिल सेकेंड हाउस को भेजा जाएगा तो सेकेंड हाउस के पास क्या कंडीशंस रहती हैं? सेकेंड हाउस हैज फोर अल्टरनेटिव्स. जो सेकेंड हाउस होगा उसके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं. फर्स्ट इज इट में पास द बिल इन सेम मैनर as it was in first house. तो फर्स्ट ऑप्शन इसके पास क्या रहता है? जैसे ही ये बिल सेकेंड हाउस में भेजा जाएगा तो उसके पास फर्स्ट क्या अल्टरनेटिव है? सेकेंड हाउस भी अगर चाहे तो उस बिल को जो है पास कर सकता है इन सिमिलर मैनर, उसमें बिना कोई चेंज किए. जैसे ही वो बिल आया उन्होंने बिल को पढ़ा, रीड किया, ओके, और उस पर अपनी और उसको उस बिल पर वोटिंग करवा के उसको क्या कर दिया? सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया. ओके. एक तो ये कंडीशन है. नंबर 2 इज दैट सेकेंड हाउस में पास द बिल with some amendments. With some amendments.
and return it to first house. अब सेकंड ऑप्शन क्या रहता है? जैसे ही सेकंड हाउस के पास वो बिल गया, या तो वो बिल को सिमिलर मैनर में क्या कर सकता है, पास कर देगा. अनदर अल्टरनेटिव क्या कर सकता है कि अगर उसको कुछ लगे कि इस पे चेंज लानी है, इस बिल में कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो अपनी तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स उस बिल में करके वो वापिस उस बिल को कहाँ भेज देगा, फर्स्ट हाउस को पास भेज देगा, बिल पास करके. नंबर 3, it may reject the bill. यहां तो वो कंप्लीटली, थर्ड ऑप्शन क्या रहता है उसके पास ऑर्डिनरी बिल के केस में, या तो वो उस बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट ही कर देंगे कि मुझे ये बिल मंजूरी नहीं है. सेकेंड हाउस. नंबर 4, it may not take action. It may not take action. It may not take action and keep the bill pending. और फोर्थ ऑप्शन उसके पास क्या रहेगा? थर्ड में तो वो रिजेक्ट कर देगा, फोर्थ में नॉट टेक एनी एक्शन. दैट मीन्स रिजेक्ट भी नहीं किया, पास भी नहीं किया, अमेंडमेंट भी नहीं किया, और कोई एक्शन ही नहीं है. जैसे ही बिल आया ऐसे ही रखा, कोई एक्शन लिया ही नहीं. बाय यूजिंग पॉकेट वीटो, समटाइम्स दिस इज टाइप ऑफ पॉकेट वीटो जैसे प्रेसिडेंट यूज करता है. तो दीज आर द 4 कंडीशन. एक 4 ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल. जब एक हाउस में पास होता है तो दूसरे हाउस के पास ये सारे जो हैं ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से कोई भी वो यूज कर सकता है. नाउ नेक्स्ट, नाउ अब इनमें क्या कंडीशंस रहेंगी? जैसे हमने 4 ऑल्टरनेटिव्स, यहाँ तो प्रेसिडेंट के पास जैसे ही बिल आया, जैसे फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में जैसे ही फर्स्ट हाउस ने बिल पास किया और सेकेंड हाउस के पास भेजा, और सेकेंड हाउस ने उसको सिमिलर मैनर में क्या कर दिया, पास कर दिया. और पास होने के बाद बिल कहाँ भेजा गया? प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज असेंट. फिर उसको बिल को डायरेक्टली कहाँ भेजा जाता है? फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. बट अगर सेकेंड हाउस उस बिल में अमेंडमेंट्स लाए, जैसे हमने डिस्कस किया, इन केस ऑफ अमेंडमेंट्स, अगर फर्स्ट हाउस उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट ना करे, और अब कंडीशंस क्या रहती हैं? इन केस ऑफ अमेंडमेंट्स, by second house, in case of amendments by second house, not accepted by first house, or in case of pending bill for 6 months, deadlock is created. डेडलॉक क्रिएट हो जाता है ओवर द बिल. डेडलॉक इज क्रिएटेड ओवर द बिल. दैट मीन्स एक तो सिंपल कंडीशन में अगर तो बिल सिंपली सेकेंड हाउस ने भी सिमिलर मैनर में पास कर दिया, और वो बिल जो है वो डायरेक्टली फिर दोनों हाउसेज में पास होने के बाद भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को फॉर हिज असेंट. ओके. बट अदर कंडीशंस में अगर सेकेंड हाउस उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करेगा, और वो अमेंडमेंट्स जो हैं अगर तो फर्स्ट हाउस को एक्सेप्टेड हैं, अगर तो फर्स्ट हाउस को वो अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट कर ले, देन नो इश्यू, तब डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा. बट अगर सेकेंड हाउस को भी फर्स्ट हाउस को
वो अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस जो सेकेंड हाउस ने की हों बिल में, वो एक्सेप्टेड ना हो, या फिर जैसे कि सेकेंड हाउस जो है बिल को पेंडिंग रख दे फॉर 6 मंथ्स, कोई एक्शन ना ले, उस केस में एक डेडलॉक जो है उस बिल के ऊपर क्रिएट हो जाता है। एंड इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए जॉइंट सीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। जॉइंट सीटिंग ऑर्गेनाइज कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट। ओके, अब इस डेडलॉक को जॉइंट सीटिंग ब्रेक करने के लिए एक जॉइंट सीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है आफ्टर 6 मंथ्स बाय द प्रेसिडेंट। और जॉइंट सीटिंग के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन रहता है? वी नो स्पीकर, बट ऑर्गेनाइज कौन करता है? प्रेसिडेंट। और एंड देन अगर इस जॉइंट सीटिंग के टाइम पे, अगर जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस के टाइम पे, जब दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग होती है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, और रिमेंबर वन थिंग, ये जो जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न है ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में ही अवेलेबल है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सीटिंग होती है और ना ही मनी बिल के केस में जो है जॉइंट सीटिंग होती है। ओके, और अगर जॉइंट सीटिंग में अगेन सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से अगर वो बिल पास हो जाता है, देन फाइनली वो बिल किसको भेजा जाएगा? फिर प्रेसिडेंट को फॉर हिज असेंट। तो यहां तक का प्रोसीजर क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट। ओके, तो ये थी कंडीशन जब बिल जो है पास होने के बाद में दोनों हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी से ऑर्डिनरी बिल जब पास हो जाता है, नाउ द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। नाउ जब बिल प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट हैज 3 ऑल्टरनेटिव्स। प्रेसिडेंट हैज 3 ऑल्टरनेटिव्स। ओके, जब बिल प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा उसकी असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज टू गिव असेंट टू द बिल। जैसे ही दोनों हाउसेस में बिल पास हुआ, ऑर्डिनरी बिल, देन वो प्रेसिडेंट को भेजा गया, और प्रेसिडेंट के पास एक ऑल्टरनेटिव रहता है कि जैसे ही बिल आया उसने रीड किया, बिना कोई रिकमेंडेशन, बिना कोई चेंज के उस बिल पे असेंट दे दिया, दैट मीन्स उस बिल को पास कर दिया। और अगर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो वो बिल क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CA 2019। ओके, और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। सो इसी तरह सेकंड ऑप्शन क्या रहता है? टू withhold the assent. This is one. Withhold means assent नहीं देना। यहाँ फिर प्रेसिडेंट के पास सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है कि उस बिल के ऊपर उसको रखे कि मंजूरी नहीं देनी है, तो वो उस पर मंजूरी अपनी असेंट नहीं देगा। और अगर प्रेसिडेंट उस बिल को विदहोल्ड कर देगा तो वो बिल क्या हो जाता है? आफ्टर सम टाइम कैंसिल हो जाएगा, वो बिल पास ही नहीं होगा। नंबर 3, प्रेसिडेंट can send back the bill to parliament for its reconsideration. For its reconsideration. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा प्रेसिडेंट के पास? जैसे ही बिल आया दोनों हाउसेस में पास होने के बाद, तो प्रेसिडेंट दोबारा उस बिल को वापस भेज सकता है पार्लियामेंट में कि इस बिल को दोबारा रिकंसीडर किया जाए या कुछ चेंज किया जाए।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिकंसिडरेशन, उसको दोबारा देखा जाए, कुछ चेंज की जाए. रिमेंबर. एंड देन प्रेसिडेंट कैन सेंड, जब बिल रिकंसिडरेशन के लिए जाएगा कहाँ पे, पार्लियामेंट में, और आफ्टर रिकंसिडरेशन जब पार्लियामेंट दोबारा बिल पास करके भेजेगी किसको, प्रेसिडेंट को, बिना किसी चेंज के, जैसे पहले था ओरिजिनल के, या किसी चेंज करके या बिना चेंज के, देन प्रेसिडेंट इज बाउंडेड टू गिव हिज असेंट. जब बिल अगेन आफ्टर रिकंसिडरेशन, ऑर्डिनरी बिल जब रिकंसिडर, जब पार्लियामेंट इसको रिकंसिडर दोबारा करके सिमिलर फॉर्म में भी भेज सकती है या कुछ चेंज करके ही भेज सकती है, जैसा भी भेजेगी, उस वक्त प्रेसिडेंट इज बाउंडेड टू गिव हिज असेंट. दैट मीन्स रिकंसिडरेशन के लिए बिल को सिर्फ वन टाइम भेजा जा सकता है, और जब वो वापस आएगा किसी भी फॉर्म में, उसको प्रेसिडेंट को असेंट अपनी देनी ही देनी है. आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर द रिकंसिडरेशन, president is bounded to give assent. This is important. So president is bounded to give the assent. That means reconsider होने के बाद में जैसे ही वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, चाहे वो उसमें कोई चेंज हुई हो चाहे ना हुई हो, देन प्रेसिडेंट को उस पर असेंट देना मैंडेटरी है, देनी ही देनी असेंट, और देन वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा. सो ये है कंडीशन. दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसेस विच इज फॉलोड इन द इंडियन पार्लियामेंट. हाउ द ऑर्डिनरी बिल इज पास्ड, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं बोथ हाउसेस के पास और प्रेसिडेंट के पास. ओके, तो इस तरह से ये जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है, ये जो है पार्लियामेंट में पास होता है और वो जो है एक्ट बनाया जाता है. जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं, जितने भी बिल्स, जो भी बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास हो, जैसे CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो भी क्या था, एक ऑर्डिनरी बिल था. अगर कोई भी न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट, तो उसके लिए भी क्या चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी. तो वो भी किस फॉर्म में आएगा, ऑर्डिनरी बिल में. ओके, सो आई होप आप लोगों ने ये टॉपिक एंजॉय किया होगा. सो इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल भी डिस्कस करेंगे. और मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरे वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए. सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.